तालियों का सिलसिला जारी रखें आपको, ताकि हमारे मौजूद मेहमानों की इज्जत अफजाई होती रहे। हिंदुस्तानी आर्मी की जानिब से अपने मौजूद मेहमान सामईन बिलखुसूस तुलबा व तालिबात का खैर मकदम करता हूँ। हमारी खुशनसीबी और मसरत का आलम नाकाबिल बयान है कि आज आप तमाम हजरात यहाँ पे मौजूद हैं। आप सबको इस पुरवकार महफिल में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। आपका यहाँ आना हमारे लिए एजाज का बायस है। हमें उम्मीद है कि आपकी मौजूदगी इस तकरीब को मज़ीद खूबसूरत बनाएगी। किया जा रहा है नजफ आफ्ताब अंसारी। नजफ आफ्ताब अंसारी, आपने इस साल नीट क्वालिफाई किया और मटियापुर से ही आपका ताल्लुक है। आप लोगों की मौजूदगी हमारे लिए खुशी की बात है। आप तशरीफ लाए, अपना इनाम बिल्कुल यहाँ मौजूद है। इस तरफ मैं दरमियान की बात करता हूँ कि छोटे बच्चे जो यहाँ मौजूद है क्लास 12 तक के, ये इन बच्चों से जो 2 बच्चों ने यहाँ नीट क्वालिफाई किया है, आप लोगों से आपके लिए मशवरा है। इन लोगों से देखिए, सीखिए और इन लोगों की यहाँ मौजूदगी में आपके लिए काम हो। वालिद का नाम नौशाद आलम साहब है। ये MBBS में का दाखिला हुआ है। नीट से क्वालिफाई करने के बाद इसके लिए जोरदार आ गया। ये हर बच्चे का ताल्लुक मटियापुर से है। मटियापुर की सरजमीन का नाम रोशन कर रहे हैं। कि जो वसाइल हैं आपके पास, अगर वसाइल की कोई कमी लगती है तो आप लोग ज़रूर, जो हम लोग आपके इलाके के जो जितने भी ये लोग हैं यहाँ पे, आपके इलाके में सरवर भाई हैं, जमाल भाई हैं, वो हम लोगों से रब्ता करें। अगर कोई वसाइल में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, इंशाल्लाह हम लोग उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे, जो भी जहाँ पे भी जिस तरीके का है। लेकिन आप लोग अपने हदफ, अपने बच्चों का जो भी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी वो हैं, मतलब जो भी उनके एस्पिरेशन है, आप लोग उनको मारने की कोशिश मत करिएगा। मैं तो बार बार ये बात करता हूँ कि जब तक कि हमारे वालिदैन एक वक्त भूखा रह के अपने बच्चों के जो भी एस्पिरेशन उनको पूरा करने का अगर वो नहीं करेंगे, तब तक कि हमारा मुआशरा तरक्की नहीं करेगा। हम लोग कुछ भी करके, किसी भी तरीके से करके अपने ये जो बच्चे हैं, इनके जो ख्वाब हैं, उनको पूरा करने के लिए हम पूरी कोशिश करें। ये हमको यहाँ से एक अज़्म लेना चाहिए। और पढ़ाई ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में तमाम तरीके की स्कॉलरशिप्स हैं, किताबें भी बहुत महंगी नहीं है। ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, इन एग्ज़ाम्स की कोई फीस ज़्यादा नहीं होती। आपका ये जो UPSC के एग्ज़ाम्स हैं, या आपका यहाँ जो वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम है, या नीट के भी जो है, इनके जो कोर्सेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। इनके जो फॉर्म्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने लास्ट ईयर जो है जमाल साहब से बात करके यहाँ की कोचिंग में जो भी ज़रूरी बेसिक किताबें थी और हम लोगों ने यहाँ पे मुहैया कराई हैं। यहाँ पे आप लोगों ने एक लास्ट ईयर कोचिंग भी शायद शुरू किया था और रिसोर्स पर्सन भी आप लोगों ने प्रोवाइड करने की कोशिश किया था। शायद एक ज्योग्राफी का कोई टीचर नहीं मिल रहा था, तो मैंने बोला था कि उसको वसाइल को जो है हम लोग बिल्कुल रुकावट नहीं बनने देंगे। तो वसाइल, इससे बिल्कुल आप लोग मत घबराइए। आपके जो बच्चे हैं अगर आगे आना चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम लोग से जो भी हम लोग के उसमें होगा, बस में होगा, इंशाल्लाह हम लोग पूरी करने की कोशिश करेंगे, सब मिल के करेंगे। बस आप लोग ये आज़म करिए कि अपने बच्चों को कुछ अच्छा कराना है। और सिर्फ आप लोग ही नहीं, आपके आसपास जितने भी, आपके ख़ानदान में जो बच्चे हैं, आपके आसपास जितने भी बच्चे हैं, उनको खींचना है, उनको जो है मेन स्ट्रीम लाइफ में लेके आना है। मतलब तालीम एक ऐसी चीज़ है जो मुकद्दर बदलती है। आज हमारे और एक अगले किसी एक बंदे में जो कुछ नहीं कर पाया सोसाइटी में, उसमें सिर्फ एक ही फ़र्क है, वो फ़र्क सिर्फ तालीम का है। तालीम से आरास्ता करिए अपने बच्चों को, और तालीम के लिए जितनी भी जद्दोजहद की जाए, क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा है तालीम के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो वहाँ पे जाइए। उस ज़माने में तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के, बहुत ज़्यादा कन्वेंस के तो वसाइल नहीं थे, लेकिन कहने का मतलब ये था कि जो भी आपकी रुकावटें आए, आप उन रुकावटों को जो है पार करने की पूरी कोशिश करिए। तो तालीम से रिलेटेड मैं आपसे बार बार गुजारिश करूँगा वालिदैन को कि आपके बच्चों को जो भी चीज़ें दरपेश हों,
जिन चीज़ों की भी ज़रूरत हो, अगर आप वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल ये लाइब्रेरी में आप जाइए, लाइब्रेरी के जितने भी मुंतज़मीन हैं आप उनसे कांटेक्ट करिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप हमसे भी रब्ता करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे एक्स सिविल सर्वेंट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं जिनके पास वसाइल नहीं है। तो वसाइल रुकावट नहीं बनने चाहिए, सिर्फ एक अज़्म होता है, डिटर्मिनेशन होती है, जिसकी ज़रूरत होती है ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, बस उस अज़्म को, उस डिटर्मिनेशन को अपने अंदर जो है, अपने बच्चों के अंदर आप पैदा करवाइए। तो आज आपके सामने आज आने का मेरा मकसद यही था कि मैं काश आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं, आप लोगों के दिल में जोत जला सकूं, ताकि आप भी इंशाल्लाह यहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे निकले, सिर्फ IAS IPS नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, और अपनी फील्ड में जो भी फील्ड है, दुनिया में बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं जिनमें आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं यहाँ से एक वो लेके जाऊँगा दिल में कि यहाँ से मटियाबुर्ज और गार्डन रीच के लोग भी इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में बहुत तरक्की करेंगे, इंशाल्लाह नाम करेंगे इंशाल्लाह। और मैं इसी अपनी एक छोटी सी बात के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर जो लोग लॉयर बन जाते हैं, नाम के आगे लर्निंग लिखा जाता है, ये तालीम याफ्ता, डॉक्टर के नहीं लिखा जाता, लॉयर के आगे लर्निंग लिखा जाता है, नाम के आगे लर्निंग एडवोकेट। वजह यह है कि कानूनदान जो होते हैं वो कानून की जानकारी रखने वाले होते हैं, और हक और ना हक का बात अगर सबसे पहले किसी के कान में आता है या जो एहसास करते हैं वो कानूनदान होते हैं। इसलिए एक बड़ा प्रोफेशन है। तो जिन लोगों को भी शौक है, हाई सेकेंडरी के बाद लॉ का एग्जाम होता है, एंट्रेंस होता है, नेशनल लेवल के एग्जाम से, स्टेट का भी एग्जाम से, लोकल यूनिवर्सिटी के एग्जाम से, आपको फैसला करना है कि आप किस फील्ड में जाएंगे। लॉ के फील्ड में भी आप जा सकते हैं, बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं। यहाँ जो हिंदुस्तानी लाइब्रेरी के लोग यहाँ मौजूद हैं, आज जैसा 14-15 सालों से हम तोपसिया में एक ट्रस्ट है हमारा साकिब के नाम से, हम लोग हर साल एक फ्री कोचिंग करते हैं बच्चों में लॉ के दाखिला के लिए। जो एडमिशन होता है उसका एंट्रेंस करवाते हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने 2 जगह किया था, एक तोपसिया में किया था दुलबुल मसाइल के स्टाफ से, दूसरा हम लोगों ने मुस्लिम इंस्टीट्यूट में किया था। हम गुजारिश करेंगे, यहाँ मटियाबुर्ज का इतना बड़ा इलाका है, इतने बड़े इतने लोग हैं, हम मैंने पूछ रहे थे यहाँ हाई सेकेंडरी कितने बच्चे हैं स्कूल्स में, हम बिल्कुल कर सकते हैं। एक छोटा सा खर्च आता है, एक कोर्स को अगर आप करना चाहते हैं फ्री कोर्स, मुश्किल से 35,000 40,000 का खर्च आता, ज़्यादा नहीं आता। अब बच्चों को एडमिशन ले, 3 महीना तैयारी करें, बच्चों को दाखिला करवा दें। एक बार जहां आप एंट्री करवा दिए तो ऑटोमेटिक आने वाले दिनों में उन्हीं बच्चों में से कोई जज बनेंगे, कोई प्रोफेसर बनेंगे, कोई प्रोसिक्यूटर बनेंगे, कोई एडवोकेट जनरल रहेंगे, कोई लॉ ऑफिसर रहेंगे, जो फील्ड में वो जा सकते हैं। तो इस तरह का प्रोग्राम हम लोग को सोचना चाहिए। आज के टाइम में अगर कानून को चेंज करना है, तब्दीली लाना है, तो हमको सोचना होगा कैसे बच्चों को हम प्रोफेशनल कोर्स की तरफ दाखिल कर दें। हमारा एज ए सीनियर हमारा सिर्फ ड्यूटी ये होगा कि कैसे वो बच्चों को तैयारी करके वो उस प्रोफेशन के दरवाजा खोल कर वहाँ दाखिल कर दें। अब उसके बाद वो बच्चे आपस में ही कंपटीशन करते हुए तैरते हुए वो पार कर जाएंगे। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, पर वो एंट्री पॉइंट को दिलाना पड़ेगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं, और आने वाले दिनों में अगर इंस्टीट्यूट चाहती है, मटियाबुर्ज के इदारा का चाहते हैं करने के लिए, हमारी तरफ से जो भी ताउन की ज़रूरत होगी बिल्कुल हम करेंगे। हमारी स्टाफ से ये प्रोग्राम हो सकता है। हम चाहते हैं कि ऐसा प्रोग्राम और भी करने में हो जहाँ से बच्चे लॉ में दाखिला ले सकें, क्योंकि हमारा ये भी मानना है कि जो भी हम लोग किसी माहौल से आए हैं, हमारे भी तालीम जो है वो मदरसा आलिया स्कूल में था। आज एक हिंदुस्तान के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, दुनिया के कई सारे मुल्कों में पढ़ने के लिए गए हैं, बगैर पढ़ने के लिए गए हैं, वो गवर्नमेंट के पैसों से पढ़ने गए हैं। तो ये भी मुमकिन है कि ऐसा नहीं है कि कोई उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ा और उसको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। हमको शौक था, अल्लाह ताला रास्ता निकालने वाले हैं। इंग्लैंड गवर्नमेंट पैसा दिया, इंग्लैंड में पढ़े, अमेरिका गवर्नमेंट पैसा दिया, अमेरिका में पढ़े, हांगकांग गवर्नमेंट पैसा दिया, हांगकांग में पढ़े। तो ये तालीम रास्ता है वो आने वाले दिनों में निकल जाता है, सिर्फ आपको मेहनत चाहिए। तो एक रास्ता ये है कि हम लोग जो भी जिस फील्ड में हैं, हम ये मानते हैं कि उस फील्ड के लोगों की जिम्मेदारी है कि आने वाले जनरेशन के लोगों को उस फील्ड की तरफ डालें।
इसलिए हम सिर्फ लॉ की ही बात करते हैं। जो इंजीनियर हजरात हैं वो कोशिश करें कि और इंजीनियर बनाएं, जो डॉक्टर है वो डॉक्टर बनाएं, जो आईपीएस है वो आईपीएस बनाएं। हम लॉयर से हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लॉ प्रोफेशनल में आए, ताकि वो लॉयर हो, जज हो, प्रोफेसर हो। तो यही बात बोलते हैं कि आप लोग भी जज्बा रखें। आज के डेट में काफ़ी लड़कियां हैं, लास्ट 4-5 सालों से जितनी भी जुडिशल की एग्जाम्स हुई है, उन एग्जाम में जजेज जो हैं लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़कों से ज़्यादा लड़कियां हैं। तो आपके लिए मौका है, आप पढ़ें और आने वाले दिनों में हर फील्ड में आपके रास्ता खुला हुआ है, लॉ के फील्ड में भी आपके रास्ता खुला हुआ है। और जो भी इदारे आप लोग अगर चाहें कभी भी कुछ प्रोग्राम्स करने के लिए लॉ के रिलेटेड, चाहे वो अवेयरनेस क्रिएट करने का प्रोग्राम्स हो, चाहे इस तरह का फ्री कोचिंग वगैरह बच्चों के लिए करना चाहते हो, हमारी तरफ से जो भी मदद की जरूरत होगी, हमारे अपना पर्सनल सर्विस करके पढ़ाने का हो, वो हम बिल्कुल आपके साथ में हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। ये बात बोलते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। साहिबा यहाँ मौजूद है, आप तशरीफ लाए। मौलाना हसन मोहानी गर्ल्स हाई स्कूल की तालिबा है, अरीबा फैन है। दर्जा जवान के इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की है। बाबू इधर फेस करो, बाबू इधर देखें। ये दो बच्चियां इन साल अपने अपने क्लासेस में और अव्वल इनाम के कराने पाए। आ जाइए। अब तीनों एक साथ अपनी तस्वीर करवा लें। खड़े हो जाओ बाबू, तीन एक लाइन में खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, इधर देखो, इस तरह देखो। सर, एक मिनट। मैं तमाम बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सपना जो है ना छोटा मत देखिए। मैं भी एक छोटा सा वस्तु विज्ञान पढ़ा था, मैंने 6 बच्चों का स्कूल शुरू किया था, आज 6500 बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ अस्पताल बनाया और जफर साहब जो बैठे हुए थे उन्होंने बहुत बड़े इसमें एक बहुत बड़ी जगह थी जो एकदम खंडर था। आज से 10 साल पहले 2014 में एक ऐसी जगह थी जहाँ पर ड्रग्स बिक्री होता था, जहाँ क्राइम होता था। करीब 2 से 3 एकड़ की जमीन थी और वो पूरा बंजर जगह था, लेकिन वहाँ पर कोशिश की गई। आज वहाँ पर स्कूल है, हॉस्पिटल है, हॉस्टल बनाया गया है। तो ये तमाम चीज़ें लोगों का अगर जोश हो, कुछ करने का जज्बा हो। सरफराज साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही कि जब लोग साइकिल चलाते हैं और एकदम पसीना जैसे तो ऊपर जाते हैं तो उस वक्त तक लगता है कि उस वक्त तक वो प्रोग्रेस करते हैं। जब वो साइकिल नीचे आता है आराम तो ज़रूर मिलता है, लेकिन वो आहिस्ते आहिस्ते लोग डिट्रॉइट की तरफ जाते हैं, उनका जो डेवलपमेंट कम होता है। तो हमें ऊपर की तरफ जाना है। और एक दो बात मैं कहकर अपनी बात खत्म करूँगा। मैं हमेशा ये सोचना है कि इंसान जो सोचता है वही बनता है। मैंने एक कोट पढ़ा था, मैं आप आज भी अब जाएंगे, जब हमारा मेट्रो स्टेशन है जो एस्प्लेनेड में आज जाएंगे तो टिकट काउंटर के पास एक कोट लिखा हुआ है, मनुष्य वही बनता है जो सोचता है। जो इंसान जो सोचता है अगर उसको करना चाहे तो उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं ये दो बच्चे जो अपना नीट क्रैक किया है, जो MBBS बनने जा रहे हैं, उन्होंने इतनी मेहनत करके इतना टफ एग्जाम पास किया है। लेकिन अगर वो आज ठान नहीं कि हम सिर्फ किसी सरकारी अस्पताल में या किसी प्राइवेट अस्पताल में जॉब नहीं करेंगे, आई विल बिल्ड अ हॉस्पिटल, मैं अस्पताल बनाऊंगा, ये अगर वो जोश में आया तो उनको कोई नहीं रोक सकता। अगर वो नीट क्रैक जो बच्चा कर सकता है तो अस्पताल को नहीं बना सकता है। तो अपना सपना को बहुत बड़ा रखना है। और याद रखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना हमारे समाज में, जो खास तौर से हमारे मिडिल क्लास के फैमिलीज में, वो ये है कि आप देखेंगे, मैं ये छोटा सा स्टोरी सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूँ कि जब हाथी होता है ना, हाथी का जब बच्चा जब वो जन्म लेता है तो उसका वजन 100 kg होता है। और मुहावरा क्या करता है कि उसके एक पैर में 10 kg का चेन बांध देता है।
और उसको उस तरह बांध देता है, तो हाथी का बच्चा जो है ना वो 10 केजी का चेन एक पैर से तोड़ नहीं सकता है। लेकिन आहिस्ता 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 वो हाथी का बच्चा 1000 केजी 2000 केजी हो जाता है। लेकिन महावत उसके पैर में उसी 10 केजी का चेन बांधता है और उसका माइंड सेट हो जाता है कि हम इस चेन को तोड़ नहीं सकते। वो जब छोटा था उस वक्त वो चेन को नहीं तोड़ सकता था, लेकिन वो इतना मजबूत था कि एक झटके में उस चेन को तोड़ सकता था। तो हमें ब्रेक द चेन जो है ना, हमारा जो माइंड सेट है, वी हैव टू ब्रेक द चेन। हमें चेन को तोड़ना है और उस चेन को जिस दिन हम ब्रेक करेंगे, हमारे बच्चे ब्रेक करेंगे, हमारे पेरेंट्स ब्रेक करेंगे, वो सबसे बेस्ट चीज होगा और बच्चे आगे जाएंगे। और याद रखना बच्चों, दुनिया का हर इंसान के अंदर गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। दुनिया का हर इंसान के अंदर एक अल्लाह ने खुदादार सलाहियत की है। जिस दिन वो इंसान, वो बच्चा अपनी सलाहियत को समझता है, वो दुनिया का बड़ा है। थैंक यू। अगले लाइन पे गौर कीजिए। You teach a man, you educate a man, you teach a woman, you educate whole generation। यानी अगर हम किसी मैन की, किसी बॉय की जो एजुकेशन दे रहे हैं वो उसको इंडिविजुअल है, लेकिन अगर हम गर्ल एजुकेशन दे रहे हैं तो हम पूरे नेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो गर्ल एजुकेशन के लिए इससे बढ़ के कोई बात नहीं हो सकती कि हमने एक जनरेशन को पढ़ाया और उस जनरेशन को पढ़ाया जो आगे जाने वाली जनरेशन के लीड करने वाली है। एजुकेटिंग अ वुमन इज अ वे टू इम्प्रूव अ सोसाइटी इन ऑल एस्पेक्ट्स। गर्ल्स एजुकेशन विल रिमूव ऑल द एविल्स ऑफ सोसाइटी। Women are the first educator of children. It is a backbone of a nation. Educated girls lead healthy and productive lives. ख़ुसूसी तौर पर हमारी सोसाइटी में मिसालें ली जाए तो एक से बढ़कर एक ओहदे पर फायज लड़कियां मिलेंगी। सियासत में, इल्मी दुनिया में, अदबी दुनिया में, स्पोर्ट्स में, फौज में, गोया कि हर मैदान में हमारी बच्चियां मिलेंगी। नो डाउट हमारे यहाँ ज़हानत और सलाहियत की कमी नहीं है, लेकिन औरतों में जितनी तालीम का तनासुब होना चाहिए वो नहीं है। 20वीं सदी के हिंदुस्तान में लड़कियों की तालीम पर ध्यान दिया गया। एक अभियान चला था, सर्व शिक्षा अभियान। उसमें स्टूडेंट को बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई थी, लेकिन फिर भी हम लोग उसको अपने पास पूरी तरीके से ला नहीं सके। फिर भी हमारे अंदर बेदारी की अभी भी कमी है। हमें ख़ुसूसी तौर पर उनकी फलाह व बहबूदी के लिए तालीम से आरास्ता पैरास्ता करना होगा, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि पहला मदरसा माँ की गोद, फिर समाज की तरक्की का इन्हिसार भी इन पर है। इससे हमारी माशी और समाजी इस्लाह भी होती है। अगर लड़कियों को तालीम के ज़रिए से हम सजाते रहें तो वो अपना हक, अपने फ़राइज़ को बखूबी समझ सकती हैं और अदा भी कर सकती हैं। जहेज की लानत ख़त्म होती है। गलत रस्म व रिवाज जो हमारे समाज में अभी राइज हैं उसे ख़त्म करने के लिए तालीम याफ्ता लड़कियाँ खुद आगे बढ़ सकती हैं। अगर फीमेल एजुकेशन का ख़ुसूसी ख्याल रखा जाए तो हम समाज में सबके साथ कदम मिलाकर चल सकते हैं। हमें इस सिलसिले में बहुत सोचना है और लड़कियों के तालीम का खास ख्याल रखना है, क्योंकि अब ज़माने में विमेन एम्पावरमेंट की भी बात हो रही है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड। विमेन एम्पावरमेंट की बात जहाँ पर हो रही है तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है एजुकेशन। हम अगर एजुकेटेड होंगे तभी हम विमेन एम्पावरमेंट को हासिल कर पाएंगे। Nowadays progress is being made in various parts of the world, लेकिन still a great deal left to be done. That's all.
इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को रोकती हूँ और कंक्लूड करती हूँ कि फीमेल एजुकेशन बॉयज पढ़ रहे हैं, नो डाउट बहुत आगे, लेकिन अभी रेशियो में हमारी लड़कियों को और भी आगे जाना है और अपने इल्म पर ध्यान देना है। इल्म का मकसद सिर्फ नौकरी हासिल करना नहीं होता, बल्कि इल्म का मकसद होता है कि आप एजुकेटेड हैं, आप अपने फैमिली को एजुकेटेड बनाएं, वेल मैनर्ड बनाएं। और सोसाइटी किससे बनती है? मेंबर्स से बनती है। जब एक फैमिली सिस्टमेटिक तरीके से एजुकेटेड हो जाती है तो वो सोसाइटी को इम्प्रूवमेंट का जरिया बनती है। अस्सलाम वालेकुम। आप इधर देखें। आरिफा परवीन मौलाना की तालिबा है। ये दोनों बच्चे जो है कैंपस दूसरे इनाम के अवसर करा पाए हैं। सालाना अदबी और सकाफती मुकाबले का इख्तिताम था। कल उन लोगों ने इनेकाद किया था और कंटिन्यूअस कल से लेकर आज तक उनका प्रोग्राम जोरों शोर से चल रहा था। उनके मुंतज़मीन और अरकान ने अनथक कोशिश की और इस कामयाब को बहुत प्रोग्राम बनाया। बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेंट की तादाद तो हमेशा ज़्यादा होती है, लेकिन इनाम से नवाजे सिर्फ कुछ बच्चे ही जाते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। लेकिन जो बच्चों को इनाम नहीं मिला वो हारे नहीं, क्योंकि हारते वो हैं जो कोशिश नहीं करते। लेकिन इन बच्चों ने कोशिश की। हिंदुस्तानी लाइब्रेरी ने बच्चों को तलाशने की जिम्मेदारी ले ली। आज के इस गूगल मामा और गूगल बाबा के दौर में हिंदुस्तानी लाइब्रेरी ने लाइब्रेरी की शनाख्त को बरकरार रखा। इसके मुंतज़मीन और अरकान रियली तारीफ के मुस्तहक़। जहाँ आज बच्चों को किताबों की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को उस्ताद और टीचर की ज़रूरत नहीं है, उन्हें उंगलियों पर स्मार्टफोन की ज़रूरत है। बच्चों को स्मार्टफोन चाहिए, वो स्मार्टफोन का बड़े यूज़ करते हैं, बट उन्हें ये पता नहीं होता कि स्मार्टफोन में भी एक नोटिफिकेशन आता है। क्या वो नोटिफिकेशन हमारे पास है? उस नोटिफिकेशन को बरकरार रखने के लिए हिंदुस्तानी लाइब्रेरी ने किताबों का मजमूआ रखा। हम उन किताबों से मुस्तफ़ीद होना चाहिए और बच्चों की गुजारिश है कि वो गूगल मामा गूगल बाबा के साथ किताबों से भी दोस्ती करें और किताबों का इस्तेमाल करें। आज भी यूरोपियन कंट्री तालीम में हमसे आगे है, क्योंकि उनके पास मामा और बाबा नहीं, उनके पास आज भी मोटी मोटी किताबों का मोहल्ला है। आज भी वहाँ के लोग ट्रेनों में, बसों में, ट्यूब्स में किताबें पढ़ते हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में स्पेशली मैं मध्य प्रदेश में देखती हूँ कि उनका है। बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, स्मार्टफोन होता है। यहाँ बच्चे कम हैं, लेकिन जो भी बच्चियाँ हैं वो समझें और हॉरिज़ॉन्टली मेरी बात को कहना है। आपको तरक्की करने के लिए वर्टिकल होने की जरूरत नहीं है, हॉरिज़ॉन्टल बनो। आप ये सोचो कि मैं ही कामयाब हूँ तो मैं 10 को कामयाब करूँ, इस तरह हम फैलेंगे। और बच्चों से मैं कहती हूँ कि दियारे इश्क में वो मकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर तुझे फितरत शनाब के कुछ हो, सुकून के लाला और गुल से कलाम पैदा कर। बेटा आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। ख्वाब देखो लेकिन सोते हुए भी ऐसे ख्वाब देखो तो आपको सोने लगे। आप अपने आप को मजबूत बनाओ। बेटा कामयाबी के लिए आपको खुद से वादा करना होगा, आपको मेहनत ज़्यादा करना होगा और आपको तमाम खुराफात से दूर होकर अपनी किताब पे, अपने बुक्स पे, अपने टीचर पे, अपने वालिदैन पे और आपकी जो रहबर है, जैसे आपकी रहबर है हिंदुस्तानी लाइब्रेरी कर रही है, उनकी मुंतज़मीन की, उनके अरकान की बातों को सुनना, तभी आप जाकर कामयाबी हासिल करेंगे। इल्म हासिल करने का जिक्र तो हमें कुरान शरीफ में नियर अबाउट 500 टाइम्स जिक्र किया गया है कि आप इल्म हासिल करें। और जब तालीम अगर हमारे अंदर आ जाएगी ना, हम सादगी अख्तियार करेंगे। जिसके अंदर तालीम होती है, इल्म होता है, वो सादा होता है, और जिसके ऊपर से इल्म गुजरता है वो मॉडल बन जाता है। तो हमें मॉडल की जरूरत नहीं। हम आज हमारे बच्चे रिसोर्सेज की तलाश में हैं। वो कहते हैं, एक्सक्यूजेज देते हैं और कहते हैं, शिकायतें करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है।
तो बेटा रिसोर्सेज की है। अगर आपकी जेब में गांधी नहीं है तो दिल में आंधी लाओ, और जिस दिन आप दिल में आंधी ले आओगे तो आपको तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए ज़रूरत है बेटा, अतर से कपड़े पहनाने से क्या फ़ायदा है, खुशबू तो आपके किरदार से आए। अभी बाजी ने कहा कि इल्म का मकसद नौकरी नहीं होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए इल्म हासिल करेंगे तो समाज को हम सिर्फ नौकर देंगे। हमें अपने किरदार को, हमें अपने अखलाक को बुलंद करना होगा। जिस दिन हम बाकिरदार हो जाएंगे, हमारा अखलाक हो जाएगा, हम किसी के हक तलफी नहीं करेंगे और इल्म हासिल करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको इल्म हासिल करने से नहीं रोक सकती। इल्म इंसान को जीने का तरीका सिखाती है। ऊपर आसमान की तरफ देखा तो मुझे चांद नजर आया, चांद में इंसान नजर आया। पूछा ये माजरा क्या है? जवाब मिले एक तरक्की है, इंसानी तरक्की है जो इल्म के जरिया हासिल है। जमीन पे देखा समंदर नजर आया, समंदर की गहराई में इंसान नजर आया। फिर पूछा माजरा क्या है, तो आवाज़ आई कि ये इंसानी तरक्की है। तो ये तरक्की आपको कहाँ से मिलती है? ये तरक्की आपको इल्म से हासिल होती है। बच्चों से मैं यही कहूँगी कि मंदिर से आगे बढ़कर मंदिर तलाश करें, जाए कुछ को दरिया तो समंदर तलाश करें। तलबा और तालिबात, मेरे फैकल्टी सबों का इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मटिया बुद्ध साइंस लाइब्रेरी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। 1939 में ये लाइब्रेरी कायम की गई थी, जो आज तक रवा दवा है। तकरीबन 85 साल अपना ये मुकम्मल कर चुकी है। मैं समझता हूँ कि इस लाइब्रेरी ने कई मटिया बुद्ध के कई नामवर हस्तियों को, जो आज किसी स्कूल के टीचर हैं, प्रोफेसर हैं या किसी भी पेशे से मुंसलिक है, उनको तालीम हासिल करने में यह लाइब्रेरी एक अहम कदम, एक अहम जगह के तौर पर उन लोगों ने इस्तेमाल किया है और इसकी किताबें से वो लोग फैज़याब हुए हैं। मैं समझता हूँ कि मटिया बुद्ध की तारीख में एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसे तमाम पुराने लोगों को अच्छी तरह याद है। किताब बदलने के लिए, किताब को तब्दील करने के लिए लाइन लगी रहती थी। अब कब नई किताबें कब आएगी लाइब्रेरी में, उसके लिए लोग मुनमिक रहते थे कि कब ये नई किताबें इंतजार होगी। लेकिन हालात और मौजूदा हालात, मोबाइल का दौर, मोबाइल का वक्त ने एक ऐसी करवट ली है जिसके बिना पर आज तलबा और तालिबात और कुछ लोग, बहुत से लोग लाइब्रेरियों से दूर होते गए हैं। हम लोगों की कोशिश यही है इस लाइब्रेरी की कि तलबा और तालिबात को मौजूदा हालात और पुरानी रवायत को बरकरार रखते हुए इसे एक अच्छी शक्ल देकर एक अच्छी तरह से इन लोगों को समाज के अंदर पेश किया जाए। मैं चाहता हूँ कि लाइब्रेरी में एक ऐसा इंतजाम हम लोग कोशिश कर, हमारी टीम, हम लोग की पूरी टीम कोशिश कर रहे हैं कि ये समाज है मटिया बुद्ध गार्डन के, इस समाज को एक तब्दीली वाली बात आ जाए समाज के अंदर, ताकि ये समाज जो आज जिस तरह से बदनाम हो रहे हैं उसको महफूज रखते हैं, उसको छोड़कर मटिया बुद्ध अपने शान से जी सके, जिसकी मिसाल कुछ दिनों में हम लोग देख रहे हैं। यहाँ से कुछ WBCS ऑफिसर, डॉक्टर, नीट क्वालिफाई कर रहे थे, बहुत से तलबा और तालिबात यहाँ से आगे निकल रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि हमारी लाइब्रेरी में 26,000 किताबें तकरीबन है, जिसे हम लोग डिजिटलाइज का काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि तकरीबन 2-3 सालों से चल रहा है। अभी और 4-5 साल भी चलेगा तब उसका तकरीबन मुकम्मल हो पाएगी डिजिटलाइज की काम, इसलिए कि वक्त के साथ हमको चलना है। चलने के लिए डिजिटलाइज अगर हम नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। इसको जो रखते हुए आप रेखता की मदद से, रेखता के इश्तराक से हम लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ WBCS कोचिंग क्लासेस गुज़श्ता साल से हम लोगों ने शुरुआत की है। इस साल भी हमारे 19 बच्चे ने एडमिशन लिया है, लेकिन अभी तक जो बच्चे हमारे यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, उन लोगों को बैठने का मौका, निज़ाम में बैठने का मौका अभी तक फराहम नहीं हो पाया, इसलिए कि अभी तक कोई डेट का ऐलान नहीं हुआ है। वो ऐलान होने पर वो बच्चे बैठेंगे। अगर उसमें से कुछ बच्चे कामयाब होते हैं तो मैं समझता हूँ ये कामयाबी हम लोगों की कामयाबी नहीं है, ये लाइब्रेरी कामयाबी है, इस पूरे मटिया बुद्ध की कामयाबी होगी। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर अगर कहता चलूँ तो मैं बाजी नौशाद का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब भी हम लोग उनसे कहें, उन्होंने लब्बैक कहा अपने स्कूल को अपने देने के लिए, ताकि हम लोग किसी भी अदबी सकाफती प्रोग्राम, और एक बार हम लोग ये WBCS की कोचिंग क्लास का जो शुरुआत के प्रोग्राम किया था, इनोग्रेशन प्रोग्राम, यहीं से शुरू किया हम लोग, वो हमेशा लब्बैक कहती हैं।
और उसके बाद मैं DC कोर्ट अजमल साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इससे पहले हमारे लाइब्रेरी में 2 बार विजिट किए हैं। बहुत सी नामूर किताबें, बहुत सी कीमती किताबें उन्होंने डोनेट किया है लाइब्रेरी के लिए। ये बहुत बड़ी बात है कि उनका एक लाइब्रेरी के साथ जुड़ा हुआ है। और आज भी हमने उनको जब बुलाया हम लोगों ने, उन्होंने लफड़ाई कहते हुए हमारे साथ हैं और हमेशा खैर खबर देते रहते हैं लाइब्रेरी के बारे में। सर्वर भाई के जरिए भी पूछते रहते हैं कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है। इसके साथ अदबी सहाफ़ी प्रोग्राम महाना भी हम लोगों के फीसद होती रहती है, चलता रहता है। और बच्चों के लिए दारुल मुताले का हम लोग इंतजाम हुआ कि ऐसी लाइब्रेरी में 6 से लेकर 8 बजे तक जो बच्चे वहाँ पढ़ना चाहते हैं आते हैं। कुछ बच्चियाँ भी आती हैं वहाँ पढ़ती हैं, उसको भी हम लोगों ने जारी रखा और कोशिश कर रहे हैं कि और कुछ जगह हम लोग को फराहम हो तो एक अच्छी तरह से उसको कर सकें। और उसके बाद हम लोगों का कुछ टारगेट है कि लाइब्रेरी में और भी किताबें, PhD की किताबें, नेट की किताबें, उसका और भी हम लोग पढ़ा सकें ताकि बच्चियों को किताब खरीदने की जरूरत, बच्चे मटिया विद्यालय के बच्चियों को किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़े। हम तमाम किताब फराहम करने के लिए जिम्मेदारी के साथ कर सकते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तमाम बच्चे को किताबें फराहम हम लोग लाइब्रेरी की जानिब से कर सकें। और उसके साथ ही साथ बहुत सी प्रोग्राम हम लोग ले रहे हैं, चल रहा है। अगर आप लोगों का ताउन रहा और इस तरह अगर हमारे इस तरह गार्जियन हजरात, मैं मामून भाई का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मैंने फ़ोन किया है, उन्होंने बहुत कीमती वक्त अपना दिया है और देने के बाद आज यहाँ मौजूद है। मैं समझता हूँ पहली हम लोगों से लाइब्रेरी के सिलसिले में इससे पहले वहाँ पर मिल चुके हैं। और साथ साथ खान साहब पे बहुत शुक्रगुजार हूँ, लॉ कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वो भी यहाँ मौजूद है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और अगर इन लोगों जैसे लोगों का साथ हम लोगों का रहा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लाइब्रेरी बढ़िया वृत्ति के लिए एक अहम कदम साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा इनाम मोहम्मद फरहान। सरफराज अहमद खान साहब जी, आपका इदारा जो सॉकेट है, सॉकेट के तहत जुडिशरी और जजेस के एग्ज़ाम की तैयारी के सिलसिले में आप क्या कर रहे हैं मुस्लिम बच्चों को या ऑल ओवर स्टूडेंट्स के लिए? देखिए, जुडिशरी का हम लोग कोचिंग अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं, पहले कर रहे थे। हम लोग अभी जो करते हैं वो है लॉ में एडमिशन्स के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है उसकी फ्री तैयारी करते हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने 2 जगह किया था, एक खुद्दुल मसाइब ट्रस्ट की कक्षा में और दूसरा मुस्लिम इंस्टीट्यूट के इस्ताक से मुस्लिम इंस्टीट्यूट में किए थे। और दोनों जगह से माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट हुआ है, काफ़ी बच्चों को एडमिशन मिला है। अगले साल भी ये कोर्स करेंगे और चाहत ये है कि और भी ज़्यादा मकामात पर इस तरह के प्रोग्राम हम लोग कर सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लॉ में दाखिला ले सकें। शुक्रिया। मोहम्मद जमालुद्दीन साहब, हिंदुस्तानी लाइब्रेरी के तहत आपने ये प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम अदबी और सकाफ़ती किया, बहुत ही कामयाब और शानदार रहा। ज़रा हमें ये बताइए कि आप लोग अपनी हिंदुस्तानी लाइब्रेरी मटिया ब्रिज की जानिब से की तरफ से मुस्तक़बिल में UPSC एग्ज़ाम के लिए और WBC एग्ज़ाम के लिए क्या लाए अमल आपने तैयार किया है या क्या आइंदा का प्रोग्राम है आपके पास? देखिए, जहाँ तक WBCS के प्रोग्राम की तैयारी की सवाल है, वहाँ पर तो ये बात मैंने आया है कि पहला 1 साल में कुछ रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। कम से कम इस रिजल्ट के लिए हम लोगों को 2 से 3 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हमारा पहला साल मुकम्मल हुआ है, तकरीबन जो कोर्स कंप्लीट कराए बच्चों को, लेकिन अभी तक हमारे बच्चे अपीयर नहीं कर पाए एग्जाम में। तो जब तक बच्चे अपीयर नहीं करेंगे, बच्चे क्लिक नहीं करेंगे, तब तक हम समझते हैं कि हम लोग नाकाम हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम लोगों को सेकंड सेशन भी हम लोग अपना शुरू कर चुके हैं, एडमिशन हो चुका है, 19 बच्चों का एडमिशन हो चुका है, शुरू कर चुके हैं ताकि सिस्टम को जारी रखें, ताकि हमारे इलाके से बच्चे कामयाबी की तरफ आगे बढ़ें। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग एक बार ट्राई किए थे, कोशिश किए थे, लेकिन फैकल्टी कमी की वजह कर और कुछ वजह कर हम लोग कुछ एक राउंड चलाने के बाद हम उसको बंद कर रहे हैं। BCS की हम तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं। शुक्रिया। अच्छा, मैं शाहिद इकबाल आपसे मुखातिब हूँ। मटिया बुर्ज हिंदुस्तानी लाइब्रेरी में बहैसियत नशर व इशाअत सेक्रेटरी मैं शामिल हूँ गुज़श्ता 10 बरस से। और मटिया बुर्ज हिंदुस्तानी लाइब्रेरी के मुतालिक मुख्तसर में ही बताऊँगा कि 85 साल कदीम अदारा है जो कि मटिया बुर्ज की सरज़मीन पर तालीम और इल्म अदब के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करता चला आ रहा है।
इस अदारे की जानिब से कोशिश रही है कि बच्चों को मोटिवेट किया जाए, तलबा व तालिबात जो कि कौम की रीढ़ की हड्डी होते हैं उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, मुकाबलों में हिस्सा लेने का शौक़ पैदा किया जाए। उसी मकसद के तहत लाइब्रेरी की दूसरी सरगर्मियों की तरह ये प्रोग्राम जो है 5वां सालाना जलसा मुनाकिद किया गया। 2 रोज़ा प्रोग्राम था। इसमें बहुत सारे हमारे जो है क्रीम लेवल के मेहमान, मुअज़्ज़िज़ मेहमान शरीक हुए। प्रोग्राम नहायत ही कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर। आगे चल रहे आप